खासकर जानकारी थी। हम लोग चुनाव कमीशन से मिले हैं और आपके माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि हम जनता का जनभार बदलाव के पक्ष में बिहार देश में उदाहरण साबित करें। और हम आपको विश्वास देना चाहते हैं कि मनोज झा ने 25+ कहा, जनता का जो जनभार है वह 30 से ऊपर का। मैं इस बात को इसलिए कहता हूं कि पूरे बिहार के 40 पार्लियामेंट में महागठबंधन के पक्ष में आंधी चली है। जात धर्म के ऊपर उठकर मतदाताओं ने मत दिया है। पोस्टल बैलेट पेपर की गिनती पहले 8 बजे से होगी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, पोस्टल बैलेट पेपर की गिनती का अनाउंसमेंट करो, जब ईवीएम खोलने का काम करो। ईवीएम का एक राउंड अनाउंस करो, तब दूसरा राउंड शुरू करो। हम तमाम रिटर्निंग अफसर से, तमाम एआरओ से हम कहना चाहते, बिहार में जनमत को दबाने की कोशिश नहीं हो। निष्पक्षता से आप कल के मतदान में भाग लें। राम नरेश पांडे, सचिव भाजपा। सरकारी संचार के सम्मान में जहां लोग मोदी कराने के लोग जहां एसी में बैठते थे, आज वही स्कूल दिखा रहे हैं। तो सड़कों पर गाँव में संपूर्ण नहीं, एक और एक स्कूल आया है, दिखा रहा है, उसमें जाना ही नहीं चाह एग्जिट का इंतजार किया। और अनिल प्रेम ने कहा है कि चौंकाने वाला देगा, बिहार निर्णय तो चौंकाने वाला देगा। इस बात को आप जानते हैं, सब लोग जानते हैं। भले ही काटना की बंधनों में कुछ रहने वाले लोग भले ही माने न माने। एक बात और विनम्र भाव से सभी जिला मुख्यालयों में पदस्थापित जो भी पदाधिकारी इस इलेक्शन में लगे, आप बिल्कुल कानून के दायरे में हैं और जनता भी उसी कानून के लक्ष्मण रेखा पर खड़ा दिखाई पड़े। उसके आगे आग्रह करेंगे कि आप न लाने, और उसके आगे जनता भी लाना नहीं चाहती है, लेकिन लाने में तो सामना करना पड़ेगा। कानून के दायरे में, कानून के तहत निष्पक्ष मतगणना हो। और 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा होता है तो बेमारी करते हो तो 4 बजे वोट सर्टिफिकेट देते हो, 6 बजे सुबह में देते हो। गिनने में 2 घंटा अधिक लग जाए, 3 घंटा अधिक लग जाए तो कौन सा पास हो जाएगा कि विलंब होगा, ये कोई नहीं हो सकता है। कैंडिडेट को सेक्शन दोनों पक्षों और अधिकारियों को प्रभाव में न आने का अनुरोध करता हूं। मैं जानता हूं कि रिपोर्ट एग्जैक्ट नहीं है, सट्टा बाजार शेयर बाजार से जुड़ा हुआ मामला है। कई लोग तारों पार अरे इस बात की कोई सरकार नहीं है। एग्जिट का इंतजार करिए, सबको पता है। कान से माइक नोट करके प्रभार में मैंने वीडियो में देखा है। इसलिए आग्रह सब लोग नहीं, हम लोग बिल्कुल कानून का पालन आग्रह किया। हमारे विनोद पार्टी के नेतृत्व में कार्य गए और जाकर के बातों को रखा गया है। हम उम्मीद करते हैं कि निष्पक्ष बिना भेदभाव के प्रभाव में न आकर करके मतगणना को मूल रूप दिया जाए। मत पत्रों की गिनती पहले करनी है। विलंब हुए घटना वो चलेगा, विलंब का बहाना नहीं है। होना चाहिए, बिल्कुल निष्पक्ष होना चाहिए। यही बात बहुत बहुत धन्यवाद।
जनता दल के हमारे साथी, लेफ्ट के हमारे साथी, और जैसा मैंने कहा कांग्रेस, लेफ्ट, राष्ट्रीय जनता दल, हम सब आपके समक्ष आए हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर। साथियों, बीते 1 तारीख से हमने खर्च का तमाशा देखा, जिसे लोग एग्जिट पोल के नाम से जानते हैं। एग्जिट पोल आप सब मुझसे ज्यादा बिहार को जानते हैं। बिहार में एग्जिट पोल सक्सेस से ज्यादा फेलियर हुआ है। मैं नाम नहीं लूंगा एग्जिट पोल करने वालों का, इसलिए कि बड़ा पैसा लगता है, पीएमओ तक दिलचस्पी लेता है। दिलचस्पी ही क्यों लेता है, पैसे से भी मदद करता है। और जाहिर है खर्च का ये उत्सव अगर किसी ने तय किया है तो उसको मुबारक, क्योंकि इससे बाजार भी जुड़ा हुआ है। कुछ लोगों ने इस नकली एग्जिट पोल के नाम पर करोड़ों अरबों कमा लिए होंगे। उनकी कमाई से हमारा कोई विरोध नहीं, आप प्रसन्न रहिए। 4 जून की दोपहर 12 बजे तक आपको प्रसन्न रहने का अधिकार है, आप प्रसन्न हैं। आज हम सब, कल दिल्ली में, आज हम सब चुनाव आयोग के पास गए। हमने चुनाव आयोग से ये दरखास्त की, और वो दरखास्त साक्ष्य के आधार पर की है कि पोस्टल बैलेट को लेकर के हमें 2020 वाले फरेब की अगर संभावना कहीं दिखी, आहट भी दिखी, तो प्रतिकार इस बार 20 वाला नहीं होगा। प्रतिकार उसी अंदाज में होगा और ऐसा होगा जिसके पीछे बिहार की जनता खड़ी होगी हमारे पास, क्योंकि पोस्टल बैलेट बड़ी संख्या में आए हैं। और आप सब जानते हैं पोस्टल बैलेट किनका होता है। वो उनका होता है जो बदलाव महसूस कर पाते हैं या बदलाव चाहते हैं। आपने 2020 की विधानसभा में देखा था पोस्टल बैलेट का, और कैसे, मैं बार बार कह रहा हूं कि स्मरण रहे, पूरे देश में शक्ति सिंह यादव उदाहरण बन गए थे कि कैसे बेईमानी से हराया जाता है। जीत का प्रमाण पत्र लेने के लिए कहा गया था कि बैठे रहिए, और बाद में घाल नहीं करके हमने सख्त बात कर दी कि पोस्टल बैलेट की गिनती हो, उस गिनती का समायोजन हो, और उसके बारे में नानुकुर वाली टेंडेंसी नहीं चलेगी। हर चरण की मतगणना के बाद जब तक वो सारे कैंडिडेट को सेटिस्फाई ना कर पाए, अब मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, हर चरण की, मान लीजिए किसी क्षेत्र में 22 राउंड होना है, 1 राउंड मतगणना हुई, सारे कैंडिडेट के आंकड़े जब तक अपलोड ना हो जाए, सबकी संतुष्टि से ना हो जाए, तब तक दूसरे चरण की मतगणना में प्रवेश नहीं करना है। फिर दूसरा चरण हो जाए और उसी प्रक्रिया के अधीन हो तो फिर तीसरे चरण में जाना है। कहीं भी 17 की फॉर्म आप सब जानते हैं, कई कैंडिडेट को 17 की फॉर्म नहीं दिया गया। ये बात हमने चुनाव आयोग में भी कही है कि नहीं दिया 17 की। ये महत्वपूर्ण आंकड़ा होता है कि उस बूथ पर चुनाव की समाप्ति के पश्चात कितने वोट पड़े और उस पर सबके हस्ताक्षर होते हैं। उससे ज्यादा प्रामाणिक कुछ भी नहीं होता। अगर वो प्रामाणिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया है हजारों बूथों पर, तो जब मतगणना शुरू हो, स्ट्रांग रूम से कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट को बाहर लाया जाए, या तो आप उसकी तस्वीर खींचने की इजाजत दीजिए, या उस वक्त आप वो फॉर्म प्रपत्र मुहैया कराइए कि बूथ नंबर 1 पर 883 वोट गिरे, शाम 6:30 सबके हस्ताक्षर हो, वो कॉपी आप फोटोकॉपी उसकी उपलब्ध कराएं। उसकी क्यों आवश्यकता हो? उसकी आवश्यकता इसलिए होगी कि जब डिस्प्ले होगा रिजल्ट का, तो अगर आप देखें कि बूथ पर 883 वोट गिरे लेकिन ईवीएम में 918 वोट आ रहा है, तो ये त्रुटि है, ये विसंगति है। इस विसंगति को दूर करने के लिए फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए। सील में कहीं भी अगर कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, सील में कहीं कोई दिक्कत है
आप उम्मीदवार